जय हिंद। तो समझते हैं अभी पिछले कुछ दिन आपने देखा होगा कि एनसीटी की तरफ से एनआईएस डीएलएड की काफ़ी पॉजिटिव वे में स्थितियां स्पष्ट की गई हैं। इसी क्रम में एक और आरटीआई 2005 के माध्यम से एनआईएस डीएलएड के संबंध में सूचना मांगे जाने के संबंध में आज की जो महत्वपूर्ण वीडियो है सभी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। ऐसे में आरटीआई के माध्यम से जो है कि अंतिम रूप में एनआईएस डीएलएड वैलिडिटी पर क्या कहा गया है उसके भी हम समझेंगे। इसके साथ-साथ और क्या-क्या महत्वपूर्ण बिंदु या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस ऑफ़िशियल लेटर के माध्यम से, उस पर भी हम लोग चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ऑफ़िशियल लेटर पे ले चलता हूँ, उसके बाद सभी डिस्कशन आपके समक्ष रखता हूँ। इसी क्रम में यह इसलिए भी ख़ास है क्योंकि यह इसका जो है जवाब आया है, जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जो है कि रिंग के अंतर्गत डेटेड न्यू दिल्ली द 21 मई 2024 यानी कि 21 मई 2024 को अभी-अभी यह ऑफ़िशियल लेटर जो है कि आरटीआई 2005 के माध्यम से रिलीज़ किया गया है। वहीं यदि बात करेंगे और कुछ प्रमुख अपडेट की, तो देखिए यहाँ पे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, यहाँ पे मेंशन किया गया है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल जो है एजुकेशन एंड लिटरेसी। इसी के जो है कि अंतर्गत यदि और बात की जाए कि और क्या-क्या इस लेटर में ख़ास है, तो उसको भी समझते चलेंगे। और इसके साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण जो है चीज़ ये है कि यह लेटर बिल्कुल ऑफ़िशियल है, क्योंकि कोई भी ऑफ़िशियल लेटर उसकी जो है सत्यता की पराकाष्ठा हम इस पर परख सकते हैं कि वहाँ पे डेट के साथ सिग्नेचर, मोहर जो है कि सारी चीज़ें मेंशन की जाती है, जो कि आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं। योर ट्रूली यानी कि आपका जो है कि आपके ट्रूली यानी कि आपके जो है कि फेथफुल के साथ-साथ यहाँ पे 21/5/2024 डेट मेंशन की गई सिग्नेचर के साथ। और देखिए यहाँ पे कहा गया है कि हेमंत डी सोरटे सीपीआईओएन अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए लेटर का विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें मेंशन की गई है। और इसके साथ-साथ मैं इस ऑफ़िशियल लेटर का जो हिंदी वर्ज़न है उस पर भी आपको ले चलूँगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका जो है कि मेन जो है कि क्या-क्या चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो सबसे पहले कोई भी लेटर होता है तो सबसे पहले हम जो है कि उसके सब्जेक्ट के विषय में बात करते हैं कि आखिरकार उसमें सब्जेक्ट क्या मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि इन्फॉर्मेशन सॉट अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत यह जो है जानकारी जो है कि मांगा गया है। हालांकि जो यह ऑफिशियल लेटर है या यह जो शिक्षक है एनआईएस डीएलएड के, इन्होंने जो आरटीआई डाली थी वो जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, खैर उनकी व्यक्तिगत जानकारियाँ यहाँ पे साझा नहीं की जा सकती। इसी क्रम में यह हम समझ सकते हैं कि यह जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एनआईएस डीएलएड के संबंध में जवाब मांगा गया था, यह जो है कि जो है कि यहाँ उत्तराखंड से है, यानी कि यह ऑफिशियल लेटर की जो डाली गई थी आरटीआई, वो उत्तराखंड से। इसी क्रम में देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लीज़ रिफ़र टू योर आरटीआई एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर के साथ-साथ कहा जा रहा है और सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। और यहाँ पे जो जवाब आया है वह यानी कि इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो है कि आरटीआई एप्लीकेशन नंबर के साथ आया है। वहीं यदि यहाँ पे आप देखेंगे, यदि जो है कि हम यहाँ पे बात करेंगे बिंदु नंबर 2 की, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, in this regard it is conveyed that the matter regarding NIS DLED is under examination in the light of the Honorable Supreme Court of India judgment on the subject dated 28/11/2023. As and when a decision is taken in this regard, the same will be shared with the stakeholders. तो यहाँ पे बिल्कुल देखिए 28/11/2023 का जिक्र है, तो हम समझ सकते हैं कि 28/11/2023 का जिक्र है तो एनआईएस डीएलएड को इनवैलिड करार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया है उसके पूरे जजमेंट का जो है कि यहाँ पे डेट के साथ जिक्र किया गया है आरटीआई 2005 के माध्यम से। वहीं यदि इसकी स्थिति को और ज़्यादा स्पष्ट करना हो तो यहाँ पे यदि हम उसके हिंदी वर्जन पे चलेंगे, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ और स्पष्ट जो है कि शब्दों में कहा जा रहा है कि यानी कि यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, इसके अंतर्गत जो जानकारी दी गई है, इसके संबंध में सूचित किया जाता है कि एनआईएस डीएलएड से संबंधित मामला इस विषय पर दिनांक 28/11/2023 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में परीक्षण किया जा रहा है। जब भी इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा, उसे हितधारकों के साथ साझा
कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली 28/11/2023 का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईए डीएलएड संबंध में जो जानकारी मांगी गई थी, तो यहाँ पे आरटीआई के तहत यही कहा जा रहा है, या हम यूँ कह सकते हैं कि आरटीआई के माध्यम से, या आरटीआई 2005 ने पूरा जो है हवाला 28/11/2023 का दिया है। बाकी 28/11/2023 का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या दिया गया था, इसका ज़िक्र करना बिल्कुल यहाँ पे आवश्यक नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों को आप बिल्कुल भली-भाँति जानते होंगे। तो ऐसे में यहाँ पे आरटीआई अधिनियम की धारा 19 के अनुसार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री शंख राय, उप सचिव स्कूल शिक्षा और सहकारिता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, कमरा नंबर 101 डी शास्त्री भवन, नई दिल्ली 11 0001 है। तो ऐसे में जहाँ यानी कि ये हेड ऑफिस का जो है कि एड्रेस है। तो खैर यहाँ पे जो प्रमुख चीज़ें यही है कि इस आरटीआई के माध्यम से एनआईए से डीएलएड के संबंध में ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि जो है कि 28/11/2023 का पूर्णतया हवाला दिया गया है। ऐसे में यदि आरटीआई की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि कोई भी मैटर यदि आप आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगना चाहें भारत सरकार से, तो सरकार देती है। इसी क्रम में, या हम ये भी कह सकते हैं कि मौजूदा मामला यदि हाई कोर्ट में होता है, तो जो है कि आरटीआई के तहत जो है कि हाई कोर्ट का हवाला दिया जाता है, या फिर मामला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विचाराधीन होता है, या फैसला आ चुका होता है, जजमेंट जारी हो चुका होता है, तो आरटीआई के माध्यम से सेम चीज़ें मेंशन की जाती है कि आपके संबंध में ये स्थितियां हैं। बाकी इसके संबंध में और क्या फैसले लिए जाएंगे तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। हालांकि आरटीआई के माध्यम से कोई खास जो है कि संबंधित चीज़ें या एक्स्ट्रा चीज़ें आपको जानने को नहीं मिलेंगी। वर्तमान समय में जो चीज़ें चल रही होती हैं, केवल और केवल उन्हीं को आधार बनाते हुए आरटीआई के माध्यम से आपको संबंधित भारत सरकार के द्वारा जो है कि सूचना प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे एनआईए से डीएलएड के संबंध में जो जानकारी आरटीआई 2005 के संबंध में मांगी गई थी, तो यहाँ पे जो है आधार बताया जा रहा है, या पूरा का पूरा जो हवाला दिया जा रहा है, वह 28/11/2023 का दिया जा रहा है। तो ये एक जो है कि 21/5/2024 के संबंध में अभी-अभी ये लेटर जारी हुआ है। और इसी क्रम में यदि बात की जाए, तो अब तक के जवाबों में ये सबसे नवीनतम है, इसलिए यह सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने आप लोगों के समक्ष इस ऑफिशियल लेटर को आधार बनाते हुए रखा है। बाकी जुलाई माह बिल्कुल 2 केसों को लेकर एनआईए से डीएलएड पूरी तरह से कमर कस चुका है, और हमें जो है कि सहयोग के रूप में जो चीज़ें करनी है ताकि एनआईए से डीएलएड की स्थितियाँ मजबूत हो सके, हम बिल्कुल करेंगे। और इसके साथ-साथ मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप लोग भी डटे रहें, क्योंकि आगे आने वाले समय में प्रत्येक प्रदेशों में शिक्षक भर्तियों की एक लहर सी आएगी। तो ज़ाहिर-सी बात है, यदि एनआईए शेड्यूल वैलिड होता है, तो हम जो है कि तैयारी करके बेहतर विकल्प के रूप में अपने आप को जो है कि सरकारी शिक्षक के रूप में अपनी सेवाओं के साथ-साथ अपने भविष्य की दशा और दिशा को सुधार सकेंगे। तो ये रहा आरटीआई 2005 के संबंध में एनआईए से डीएलएड के रूप में जवाब। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।